एज एन एंटरटेनर मैं मानता हूँ कि फाइन आर्ट्स की नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉज अगर हम बात करें वॉइस ओवर फील्ड की, अगर आपकी वॉइस के अंदर में मॉड्यूलेशन नहीं है, लोग बोलते हैं कि आवाज़ अच्छी है इसकी। जनाब, आवाज़ अच्छी नहीं होती, उसका टेक्सचर अच्छा होता है, उसका बोलने का तरीका अच्छा होता है। कम्युनिकेशन प्लेज अ मेजर रोल, काइंड ऑफ अ मेजर रोल। इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है कि हाँ, ये भी फील्ड के अंदर में इंपॉर्टेंस रखता है क्या, बट इट रियली डज। मान लीजिए आप रेडियो पे काम कर रहे हैं, आपका एक शो है, इवनिंग शो है। इवनिंग में क्या होता है ना, लोग ऑफिस से आ रहे होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, कुछ शांत सा मिल जाए कैब के अंदर में या अपनी गाड़ी के अंदर में, कुछ बड़ा ही काम सा म्यूजिक चल रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है पूरे दिन की बैठी होती है सर के अंदर में, और बड़ा काम सा कुछ मिल जाए, ठीक है, और किसी की आवाज़ बड़ी सूदिंग सी है और चल रहा है, तो हमारा जो पर्पस है वो चीज़ पूरा हो जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे तो एक बड़े से पर्दे पे, मतलब थिएटर के पर्दे से नहीं, आप एक मोबाइल फ़ोन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस से। तीसरी चीज़ की बात हम करेंगे वो है सोशियोलॉजी, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट को समझ रही है, लेट्स सपोज समझ रही है, और आप ही अपनी ऑडियंस को नहीं समझ रहे हैं, तो कंटेंट कुछ देर चलेगा, क्योंकि आप एक एंटरटेनिंग फेस हैं, आप एक एंटरटेनिंग वॉइस है, कुछ देर चलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद में दिल भी लाइक यार ये हमारे आसपास का तो कुछ बोल ही नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, तो दिल गेट बोर्ड। लेकिन अगर आप ऑडियंस के हिसाब से भी अपने आप को अडेप्ट करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। थर्ड इज सोशियोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको अपने समाज को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको देखेगा। अगर आपको देखने को कोई नहीं है तो फिर बनाने का फ़ायदा नहीं है ना। सो समाज को समझिए ताकि आपका समाज आपको देख पाए और पहचान पाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो लोगों को नज़र नहीं आती लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उनमें से आता है एक साइकोलॉजी। अगर आप किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, किसी इंसान का आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका दिमाग ही नहीं समझ पा रहे हैं कि यार वो किस तरह का कंटेंट समझ सकता है, तो फिर आप ठीक नहीं कर पाएंगे उसके लिए। जैसे अगर हम बात करें एक चाइल्डिश कंटेंट की, जैसे कार्टून की बात करें, अब कार्टून देख रहा है, मान लीजिए 5 से 12 साल का बच्चा कार्टून देख रहा है, अब आप उसके सामने चला देंगे कोई सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो चला दिया तो काम का नहीं बचेगा उनके सामने। और अगर हम बात करें 35 से लेके 45 तक के एज वाले, उनके लिए अगर हमने चला दिया टॉम एंड जेरी और हम उस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं तो वो भी काम का नहीं चलेगा। तो हमें उसके अंदर में, इंसान के दिमाग के अंदर में घुस के सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये इसको इस तरह का कंटेंट पसंद है। हर फील्ड के अंदर में टूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कैमरा की पोजीशनिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो आप इजीली उसके सामने एक्ट कर पाएंगे। आपको बोला गया है कि हाँ जी, आपको फ्रेम के सेंटर में रखा गया है और आपको पता ही नहीं कि फ्रेम का सेंटर कितना होता है। फिर आपको बताया गया कि हाँ जी, आपका फ्रेम के ऊपर में हेड स्पेस इतना है, आपका लेग रूम इतना है, और आपको पता ही नहीं कि लेग रूम और हेड स्पेस होता क्या है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। तो अगर आपको उसके बारे में ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना, तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको माइक के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ जी, माइक के अंदर में कितना एको डालना है, कितना बेस डालना है, कितना ट्रेम्बल होना चाहिए, आपका जो रिवर्ब है वो कितना बनना चाहिए। क्योंकि अभी आप एक बात करें स्टूडियो की, तो स्टूडियो ऐसा नहीं होता कि 4 दीवार बनाई, बंद किया और चलो भाई रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नहीं, उसके अंदर में सेटिंग की जाती है। मतलब आपके खाली रूम के अंदर में वॉइस कितनी एको करनी चाहिए, कितनी नहीं एको करनी चाहिए। जो हम लोग देखते हैं स्क्रीन के ऊपर में, टीवीज़ के ऊपर में, इवन वीडियोज़ के अंदर में देखते हैं कि स्टूडियो के अंदर में फोम लगाया है, अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, वो सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं होता। वो स्टूडियो एब्जॉर्ब कितना कर रहा है वॉइस को, कितना आपका एको एब्जॉर्ब कर रहा है, एवरीथिंग इज़ रियली कैलकुलेटेड। मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके टूल्स के बारे में आप सीखना शुरू कर दें सबसे पहले। आप फिर उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप कैमरे के बारे में थोड़ा सीखें कि कैमरा क्या होता है, उसमें कैसे कैसे आप हैंडल करते हैं, वो भी आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखें उस चीज़ की। धीरे धीरे उसके बाद फिर उसे सीखना शुरू करें।